Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion ओज़ोन तह का खात्मा। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ओज़ोन तह का खात्मा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओज़ोन है क्या। कल भी हमने इसकी बात की थी कि ओज़ोन हमारे पास क्या है। ओज़ोन हमारे पास एक गैस है जिसका फार्मूला है O3। ओज़ोन हमारे पास एक गैस है जिसका फार्मूला है O3। क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब इसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर से ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, उनके साथ ये एटॉमिक ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे ही ये उनके साथ मिलती है तो ये क्या करती है, ओज़ोन O3 में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो ओज़ोन है, ये जो ओज़ोन गैस है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये बात हमने कल भी की थी कि किस लेयर में ये प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ज़मीन की एटमॉस्फेयर की पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओज़ोन लेयर प्रेजेंट है। और बेसिकली ये क्या है, ये ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती गुलाफ बनाती है। ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास ओज़ोन लेयर है। इसने अर्थ के इर्द गिर्द ये एक गुलाफ बनाया हुआ है, एक हिफाजती गुलाफ बनाया। और ये क्या करती है कि ये सनलाइट को फ़िल्टर करती है, यानी सूरज से आने वाली नुकसानदेह रेडिएशंस को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है, सूरज से आने वाली नुकसानदेह रेडिएशन को ये ज़मीन पर नहीं पहुंचने देती। ये क्या करती है, ये सनलाइट को फ़िल्टर करती है। अब बहुत से रीज़न की वजह से इस लेयर का ख़ात्मा हो रहा है, और वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ओज़ोन लेयर में होल बन रहा है, शगाफ पड़ रहा है। अगर ओज़ोन लेयर में शगाफ पड़ गया या होल बन गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ओज़ोन का आपने पढ़ लिया। ओज़ोन आपके पास O3 एक गैस है जिसने बेसिकली ज़मीन को कवर किया हुआ है, और ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, यानी ख़तरनाक रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी की शुआएं और उनका एटमॉस्फेयर में इंजज़ाब। सूरज एनर्जी, रोशनी, हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की शुआएं रोशनी की सूरत में बिला रोक टोक ज़मीन पर पहुंचती हैं। ये शॉर्ट वेवलेंथ की शुआएं होती हैं, ज़मीन से टकराने और जज़ब होने पर इसे गर्म कर देती हैं। अब क्या है कि सूरज से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ये हमारे पास रेडिएशन है, और अगर आप इनकी वेवलेंथ देखें तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की हैं। जैसे ही ये ज़मीन के साथ टकराती हैं और ज़मीन में जज़ब होती हैं तो उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। गर्म ज़मीन जज़बशुदा एनर्जी को हरारत की लॉन्ग वेवलेंथ वाली शुआओं की शक्ल में मुनक्किस करती है। इस तरह एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मतवाज़न रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात सूरज की शुआओं को ज़मीन की तरफ गुजरने देते हैं, मगर मुनक्किस होने वाली हरारत की शुआओं को दोबारा स्पेस में जाने से रोकते हैं। अब क्या है कि सूरज की शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन जब ज़मीन पे पड़ती हैं तो ये यहाँ से रिफ़्लेक्ट बैक हो जाती हैं लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की फॉर्म में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्या करती है कि वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को पास तो करने देती है लेकिन रिफ़्लेक्ट बैक नहीं होने देती, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखते हैं क्या है कि ये देखें, ये आपके पास सन है, ये सन से रेडिएशंस आ रही हैं। वो रेडिएशंस जो हैं वो यहाँ से आई और ज़मीन को स्ट्राइक की, यानी अर्थ सरफेस को स्ट्राइक की। अब इन्होंने रिफ़्लेक्ट बैक होना था, यानी एटमॉस्फेयर में वापस जाना था, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से ये रेडिएशंस यहाँ से रिफ़्लेक्ट बैक नहीं हुई। कुछ हो गई हैं लेकिन कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, एज अ रिज़ल्ट ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है।
चूँकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना सिर्फ हमारा यानी पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है कि ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कुछ नाखुशगवार असरात हैं, और वो कौन से हैं? एक तो ज़मीनी आबो हवा में तब्दीलियाँ हो रही हैं, और दूसरा अगर ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लेशियर से और पहाड़ों से बर्फ़ पिघल जाएगी, और क्या होगा? समंदरों की सतह जो है वो बुलंद हो जाएगी। पहाड़ों से और ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल जाएगी और समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी, जिसकी वजह से कई साहली इलाके डूब जाएंगे। सो अब आप क्वेश्चंस नोट कर लें जो यहाँ से बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तारीफ़ करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तारीफ़ करें, इसका आंसर पेज नंबर 79 पे है। यहाँ से यहाँ तक फ्रिज, एयर कंडीशन, स्प्रे के डिब्बों और पैकिंग फोम के कारखानों से कुछ केमिकल खारिज होते हैं जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसका आंसर पेज नंबर 80 पे है। यहाँ से यहाँ तक ग्रीन हाउस शीशे के बने हुए कमरे को कहते हैं जिसमें पौधे उगाए जाते हैं। सूरज से आने वाली शुआएं ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल हो सकती हैं, मगर हरारत की लॉन्ग वेवलेंथ वाली शुआएं बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? आंसर पेज नंबर 80 पे है। इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, मौजूदा सनती दौर में पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में बाज़ गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन का तनासुब बढ़ गया है। हवा में इन गैसों की मौजूदगी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से पूरा अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के नाखुशगवार असरात तहरीर करें। आंसर पेज नंबर 80 पे है। ये 2 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। ज़मीनी आबो हवा में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, कुतबीन और पहाड़ों पर बर्फ़ के पिघलने और ज़्यादा बारिशों के सबब समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी और कई साहली इलाके डूब जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।